तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे RGIT यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है, हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की एक सीरीज लेके आए थे जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं और वो भी एकदम इजी और आसान लैंग्वेज में। अभी तक आपने हमारे तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए और जरूर देखिए। आज के बाद आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 1% भी डाउट नहीं रहने वाला है। ये हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 है, ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है और ये एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपके लिए। आज के बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 और बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि केबल होती क्या है, ठीक है। तो केबल जो हमारे घरों में हम यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं या डेटा के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, केबल। पर इस केबल को हम एकदम आसान लैंग्वेज में कैसे समझें कि केबल होती क्या है। तो ये लिखा हुआ है, केबल एक वायर्स का ग्रुप होता है। एक वायर होता है, एक तार होता है, सिंगल होता है, वो वायर होता है और उन सिंगल वायर्स को एक ग्रुप में कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, एक केबल कहलाती है, ठीक है। तो केबल किसे कहेंगे, वायर्स का ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ द वायर इक्वल इज केबल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केबल क्या होता है, केबल एक वायरों का समूह होता है या ग्रुप ऑफ वायर्स होता है। उसका काम क्या होता है, वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर से आपको वायर दिख रहा होगा, तो इसको मैं क्या कहता हूं, वायर, ठीक है। ठीक है, इसमें कितने वायर है, एक वायर ये है, एक वायर ये है। अगर मैं एक नंबरिंग करूं तो इसमें टोटल कितने वायर दिख रहे हैं आपको, 4 वायर, ठीक है। इसमें कितने वायर दिख रहे हैं आपको, 4 वायर। तो सिंगल वाला तो क्या है, वायर। और जब चारों को इंसुलेशन करके एक जगह लपेट दिया जाता है या एक जगह कवरिंग कर दी जाती है, तब ये क्या कहलाता है, केबल, ठीक है। तो केबल क्या होता है, केबल होता है बहुत सारे वायरों का एक ग्रुप, ठीक है, या समूह। वायर का क्या होता है, ग्रुप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, केबल। आई होप आपको क्लियर है कि केबल क्या होता है। वायरों के समूह को हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो डायग्राम में केबल दिख रही है, इसमें कितने वायर है, 4 वायर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि केबल के कुछ भाग होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ केबल या मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो केबल में क्या होता है, एक तो कंडक्टर होता है, एक इंसुलेशन होता है, एक शील्डिंग होती है। 3 इसके क्या है, मुख्य पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर होता क्या है, जो करंट को अपने अंदर से कैरी करता है, करंट को ले जाने वाला, वो क्या कहला रहा है, कंडक्टर। कंडक्टर जनरली किसका बनाया जाता है, ये भी बात कर लेते हैं। तो वो या तो एल्यूमिनियम का हो सकता है या कॉपर का हो सकता है। तो ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो किसका बना होता है, कॉपर का, ठीक है। एल्यूमिनियम और कॉपर का ही उपयोग किया जाता है, बट इन दोनों में से भी किसका ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, कॉपर का। किसके लिए, कंडक्टर को बनाने के लिए, ठीक है। इंसुलेशन, इंसुलेशन से नाम से ही पता लग रहा है, जो मेन कंडक्टर होगा। अगर मैं एक केबल बना रहा हूं तो इसमें ये क्या है, या एक वायर बना रहा हूं तो इसमें ये क्या हो गया, ये तो आपका कंडक्टर हो गया जी। सर किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। फिर इसकी बात करें कि इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब हो गया कि जो ये कंडक्टर है इसके ऊपर एक कवर लगा देना, ठीक है। ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर क्या कर देना, एक कवर लगा देना। तो अब जो ये कवर है वो क्या कहला रहा है, इंसुलेशन। ये जो है, यह आउटर लेयर होती है किसकी, जो आपका वायर है उसके ऊपर की जो लेयर है उसको क्या कहते हैं हम, इंसुलेशन। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंसुलेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है जी, सर क्लियर है इतनी बात। उसके बाद सील्डिंग, सील्डिंग का मतलब है कि उसके ऊपर जो आपका इंसुलेशन है उसके ऊपर एक सील्ड टाइप में, यानी धातु की सील्डिंग कर दी जाती है। वो क्यों कर दी जाती है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। जो आपके जनरली घर में गैस की पाइप होगी सिलेंडर की, उस पे भी क्या है कि धातु की जालीनुमा संरचना बनाई जाती है, उसको मैकेनिकली स्ट्रेंथ देने के लिए या और ज्यादा उसको मजबूती देने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं हम, शील्डिंग, ठीक है। तो जो आपका केबल होता है वो क्या क्या भाग होते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक कंडक्टर होता है जो सबसे अंदर का भाग होता है, जिसके अंदर से करंट जाता है। इसके बाद इंसुलेशन होता है, जो कंडक्टर के ऊपर की कवरिंग होती है, जो कंडक्टर से, या यूं कह लो, जो करंट फ्लो है वो बाहर लीक ना करे, जो करंट बाहर लीक ना हो, उसके लिए ऊपर क्या किया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है। उसके बाद शील्डिंग की बात करें तो इंसुलेशन के ऊपर की जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, शील्डिंग। क्यों, क्योंकि वो इस पूरे केबल को क्या है,
मैकेनिकली स्ट्रोंग बना रही है या स्ट्रेंथ दे रही है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे थे क्या, केबल के मुख्य भाग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डायग्राम। देखो इसमें दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये यहाँ पे क्या है, एक केबल दिखाई गई है। ठीक है, इस केबल में बहुत सारे वायर है। ठीक है, जैसे आपको अलग अलग कलर से दिख रहे होंगे, ये ब्लू कलर है, रेड कलर है, ऐसे अलग अलग कलर से क्या दिखाई जा रहे हैं, वायर्स दिखाई जा रहे हैं। तो देखो ये जो सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो जो अंदर के ये वायर है इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर की भी क्या कर रखी है, ऊपर एक कवरिंग कर रखी है। ठीक है, कंडक्टर की भी क्या कर रखी है, कवरिंग कर रखी है। उसके बाद इंसुलेशन, इंसुलेशन जो कंडक्टर को कवर कर रखा है वो क्या कहलाता है, इंसुलेशन। अंदर का वायर कंडक्टर, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो इंसुलेशन, और इंसुलेशन के ऊपर क्या कर दी जाती है, शिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया है। क्यों कर दी जाती है, मैकेनिकली उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन सब के बाद एक लेयर और कर दी जाती है उसके ऊपर, वो क्या है, जैकेट पहना दी जाती है, जैकेटिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, वेदर के लिए या कोई भी पर्यावरण की कोई भी चीज जिससे डैमेज ना हो हमारी केबल, उसके लिए ऊपर क्या कर दी जाती है, जैकेटिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी केबल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केबल के प्रकार, केबल किस किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, आपको केबल क्लियर है, केबल होता क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि केबल के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, केबल कितने प्रकार की हो सकती है, तो देखो आपकी एक तो इलेक्ट्रिकल केबल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपकी डेटा को जो ट्रांसफर कर रही है, अगर आप देखा होगा आपने, जो आपके मोबाइल में 60 Mbps की स्पीड आ रही है या 30 Mbps की स्पीड आ रही है, जो केबल होती है वो क्या कहलाती है, आपकी नेटवर्क केबल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, पहली कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल केबल, पावर सप्लाई के लिए उपयोग होती है। जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक केबल। दूसरा है नेटवर्क केबल, नेटवर्क केबल जो आपके इंटरनेट में उपयोग होती है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि इंटरनेट की स्पीड इतनी आ रही है, तो अलग अलग टाइप की जो केबलें हैं वो किसमें यूज हो रही है, नेटवर्क केबल। इंटरनेट एंड डाटा ट्रांसफर के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नेटवर्क केबल का। ठीक है, नेटवर्क केबल का, जिसको आप इंटरनेट केबल भी बोलते हो। क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो केबल है वो है कोएक्सियल केबल। ठीक है, कोएक्सियल केबल क्या है, इसमें एक मेन कंडक्टर होता है जो कॉपर का होता है, उसके ऊपर क्या है, शील्डिंग की जाती है। ठीक है, तो ये आपके घरों में आपने जनरली देखा होगा कि आपका जो रिसीवर है या टीवी सेटअप है, टीवी सेटअप बॉक्स आपने देखा होगा, उसमें जो आपका चैनल दिखाया जा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पे, वो किस की मदद से आ रहा है, सिग्नल जो आपके सैटेलाइट से आ रहा है या स्पेस से आ रहा है, वो जो सिग्नल मिल रहा है आपको, उस सिग्नल को आपके रिसीवर तक ले जाने के लिए किस केबल का उपयोग किया जा रहा है, कोएक्सियल केबल। ठीक है, टीवी और कैमरा, सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन के लिए ये उपयोगी होती है। ठीक है, फिर आगे है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग क्या होता है कि ये लाइट की फॉर्म में डेटा को ट्रेवल करवाती है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मेरे को डेटा को भेजना है, वो भी किसके रूप में, लाइट के रूप में, तो हम किसका उपयोग करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग। ठीक है, अब इसकी देखो, इससे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसकी स्पीड कितनी होती है, किस चीज की स्पीड सर, डेटा ट्रांसफर करने की। तो इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, जितनी हमारी लाइट की स्पीड होती है उतनी ही इसकी स्पीड होती है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड होती है किसकी, आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल के डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं वायर की। ठीक है, आई होप आपको केबल इजीली क्लियर हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन आपका रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, हम उसको ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं वायर की। देखो केबल आपने पढ़ लिया कि केबल में बहुत सारे वायर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं केबल कहता ही उसको हूं कि वायर्स का जो एक ग्रुप है उसी को मैं केबल कह देता हूं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वायर क्या होता है। तो वायर क्या हो गया, एक अपने आप में सिंगल। ठीक है, अगर मैं वायरों को दो या दो से अधिक वायरों को एक जगह कर दूंगा और इंसुलेट कर दूंगा सेपरेट उनको, तो वो क्या कहला देगी, केबल। बट हम बात कर रहे हैं वायर की। तो वायर एक पतला धातु का तार होता है जिसका उपयोग करंट फ्लो करने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने बोला कि आपका कोएक्सियल केबल होता है, उसमें एक मेन कंडक्टर होता है, वो किसका बना होता है, कॉपर का।
तो वो जो कॉपर का कंडक्टर बना हुआ है उस केबल के अंदर वो क्या कहलाएगा आपका वायर। ठीक है, तो वायर सिंगल वायर होता है जिसमें क्या है करंट फ्लो करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर किसका बना होता है, कॉपर का भी बना होता है और एल्यूमिनियम का भी बना होता है, पर सबसे ज्यादा जो बना होता है वो किसका बना होता है, कॉपर का। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको वायर। नेक्स्ट देखो आपको मैं बताता हूं वायर, देखो एकदम इजी लैंग्वेज में कर रखा है। वायर मतलब क्या है, ये सिंगल धातु का तार होता है, यानी अपने आप में क्या रहेगा, वो सिंगल रहेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया वायर या तार जिसको कहते हैं। केबल किसको कहेंगे, मान लो हमारे पास 5 वायर है, ठीक है, या 3 वायर मान लो। ठीक है, अब तीनों वायरों को मैं क्या करूंगा, पहले इनको इंसुलेट करूंगा, अपने आप में इंसुलेशन या इनके ऊपर कवरिंग करूंगा। ठीक है, तीनों पे मैंने क्या कर दी, कवरिंग। ये तीनों पे कवरिंग क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपस में क्या ना हो, शॉर्ट ना हो। ठीक है, अब मैंने इनको तीनों को कवर कर दिया और फिर फाइनल मैंने इनको एक कवरिंग में कर दिया तीनों को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी केबल, ये क्या बन जाएगी आपकी केबल। और ये जो सिंगल है वो क्या है आपका वायर। ठीक है, वो सिंगल है जो आपका क्या है वायर। तो इतना ही फर्क है, वायर सिंगल होता है और केबल में बहुत सारे वायर होते हैं, या वायर्स का जो ग्रुप है वही क्या हो जाती है आपकी केबल। ठीक है, देखो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को लेके आऊं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर कितने कंडक्टर है या कितने वायर है, 1 2 3 4। तो ये तो क्या हो गए आपके वायर। अब इन चारों वायरों को एक ही जगह इंसुलेट कर दिया गया है, तो ये क्या बन गई, ये वाली जो फाइनल इमेज दिख रही है आपको, ये वाली, इसको मैं क्या कहता हूं, केबल। ठीक है, तो एक केबल है और उसमें कितने वायर है, 4 वायर है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट हम बात करें कि आपका SWG क्या होता है। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या कवर किया है, 2 चीजें कवर की है, केबल क्या होती है और वायर क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं SWG क्या होता है। सर क्या होता है एक बार बता दीजिए। SWG है, इसका पूरा नाम सबसे पहले तो देखो आप क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी कि नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड सेट कर दिया है किसके लिए, वायर का गेज मेजर करने के लिए। यानी ये एक प्रकार का ऐसा टूल है जिससे हम क्या करते हैं, वायर का गेज मापते हैं कि वायर जो है कितना मोटा होगा या कितना पतला होगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया वायर गेज, यानी वायर का गेज मापने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, SWG। ठीक है, एक मेजरिंग सिस्टम है जिसका उपयोग धातु के तारों, मेटल वायर्स की मोटाई, उनका डायमीटर, उनका व्यास को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि ये ब्रिटिश मानक या ब्रिटिश स्टैंडर्ड पर आधारित है। ठीक है, ये किस पे आधारित है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पर। तो SWG का मतलब समझ में आ गया कि SWG एक क्या होता है आपका टूल होता है, और कौन सा टूल, मेजरिंग टूल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक वायर की मोटाई को या उसके डायमीटर को मेजर करके बता रहा है। तो अब मैं आपको SWG का डायग्राम दिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। ये आपको SWG का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, सर्कुलर में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है, पर जनरली जो यूज किया जा रहा है वो हम इस प्रकार की आपको इमेज दिख रही होगी, राउंड शेप या सर्कुलर शेप में दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये जो SWG है ये कहां से कहां तक होता है, तो ये 0 से 36 SWG तक होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइज है वो कितनी होती है, 0 से 36 SWG। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो स्लोट बना हुआ है वो क्या बता रहा है, वही हमें किसी वायर का गेज मेजर करके देगा। ठीक है, ये जो स्लोट बने हुए हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब क्या है, 0 SWG। ठीक है, 0 का मतलब क्या हुआ, 0 SWG। ठीक है, 0 SWG, इतना आपको ध्यान रखना है। जो 0 SWG है वो सबसे बड़ा है, 0 SWG वाला सबसे बड़ा स्लोट है। अब इसमें हमने बताया था कि कहां से कहां तक होता है, 0 से 36 तक। तो 0 वाला अगर सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 36 वाला। देखे देखे कहां है 36 वाला, ये रहा, क्योंकि देखो 1 से 0 से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक तो यहां गए, फिर 31 32 33 ऐसे करके 36 ये रहा। सबसे छोटा जो स्लॉट है वो कौन सा है, 36 वाला। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि SWG नंबर है, ठीक है, SWG नंबर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, SWG नंबर अगर बढ़ रहा है तो वायर का जो डायामीटर है, ठीक है, वायर का जो डायामीटर है वो क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर कह रहा हूं कि मेरे पास 8 SWG का एक वायर है,
ठीक है, एक मेरे पास 16 SWG का वायर है। तो इनमें से ज्यादा मोटा कौन सा होगा? तो ज्यादा मोटा कौन सा होगा? जिसका SWG नंबर छोटा है। ठीक है, तो 8 वाला क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है एज कंपेयर किससे? 16 वाले से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पतला कह दूं या छोटा कह दूं? और छोटा किस सेंस में कह रहा हूं मैं? पतले के सेंस में। ठीक है, पतले के सेंस में कह रहा हूं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जीरो वाला जो स्लोट है या गेज है वो सबसे मोटा वायर होगा और 36 वाला सबसे छोटा। ठीक है, तो ये है आपका SWG या स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे क्या किया जाता है? किसी भी वायर का SWG मान बताया जाता है या निकाला जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके उपयोग की। ठीक है, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? किसके? SWG के। इसका उपयोग है, कॉपर के वायर है, आपके एल्यूमिनियम के वायर है या स्टील के वायर है, उनको मेजर करने के लिए। और मेजर क्या कर रहे हैं? उनका गेज। ये बात क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं SWG के बाद। हम नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देखो एक टेबल बनाई है मैंने, और यहाँ पे SWG टेबल है जिसमें आपको अलग अलग वायर्स की साइज दिखाई गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं SWG नंबर, 6 SWG वाला नंबर है, उसका डायमीटर कितना है mm में? 4.88 mm। ठीक है, इंच में अगर बात करूं तो 0.192 इंच। ठीक है, और ये जो वायर है 6 SWG वाला, वो कितना करंट एम्पियर सहन कर लेता है या हैंडल कर लेता है? 80 एम्पियर करंट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 8 SWG है, व्यास mm में कितना है या डायमीटर mm में कितना है? 4.06 mm। फिर उसके बाद डायमीटर इंच में कितना है? 0.160 इंच। ठीक है, उसके बाद ये कितना एम्पियर करंट को हैंडल कर रहा है? 65 एम्पियर को। ऐसे करके पूरी टेबल में आपको दिख रहा होगा 6 वाला जो SWG है वो 4.88 mm का है, और जो 16 SWG वाला है वो 1.63 mm का है। तो यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि ये वाला वायर है वो क्या है? मोटा है। ठीक है, ये वाला वायर क्या है? मोटा है। कौन सा वाला? 6 SWG वाला। और जो 16 SWG वाला है वो क्या है? पतला है। ठीक है, तो जो पतला वायर होता है उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती है एज कंपेयर अगर मैं मोटे वाले से बात करूं तो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? करंट को हैंडल भी कम करेगा या कम करंट ही कैरी कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आपका SWG का मान जितना बढ़ता जाएगा, लाइक आपका 0 से 36 की तरफ जा रहे हैं, तो वायर की मोटाई उतनी क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें कि सिस्टम ऑफ SWG मेजरमेंट। SWG संख्या बढ़ने पर वायर पतला होता है और संख्या कम होने पर वायर मोटा होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, एग्जाम्पल देखो, 10 SWG का तार है, जो 10 SWG का वायर है वो 3.25 mm या 3.25 mm मोटा है, जबकि 20 SWG का जो तार है वो सिर्फ 0.91 mm मोटा है। यह इंच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, SWG जो है मेजर करता है वो दो चीजों में मेजर करता है। एक तो किसमें करता है? INCH इंच, और दूसरा mm। ठीक है, इन दोनों में मेजर करता है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि SWG जो मेजर कर रहा है वायर के गेज को, वो कौन कौन सी यूनिट में करता है? एक तो आपका इंच में भी करता है, ठीक है, और दूसरा आपका किस में करता है? मिलीमीटर में भी करता है। ठीक है, मिलीमीटर में भी वो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिलीमीटर में भी वो करता है, इंच में भी और मिलीमीटर में भी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको SWG क्लियर हो गया है। SWG का सिर्फ इतना मतलब है कि वायर के गेज को मेजर करता है वो। ठीक है, कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, कितने गेज का वो है। जैसे आपको मैं बता दूं, आपका ओवरहेड लाइन का जो वायर होता है उसका जो SWG मान होता है वो कितना होता है? 8 SWG। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका SWG मान जैसे जैसे बढ़ेगा वायर की मोटाई कम होगी, और SWG मान घटेगा तो वायर की मोटाई बढ़ेगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का लास्ट वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर की है। और ये वीडियोस लाने का, ये सीरीज लाने का सिर्फ इतना पर्पज है कि जितने भी ITI के बच्चे हैं उनको थ्योरेटिकली नॉलेज एकदम इजी लैंग्वेज में, या यूं कह लीजिए आपका आसान लैंग्वेज में डिलीवर करना है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हमारी जो सीरीज है वो आगे भी कंटिन्यूस रहेगी, और जो भी टॉपिक हमारे ITI से रिलेटेड है उन पे हम अलग अलग एक एक करके सीरीज लाने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।